सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने तय किया है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो एचआरडी मिनिस्टर बनाए गए, बाद में उस मंत्री का नाम शिक्षा मंत्री बनाया गया, उन्हें भी निकाल दिया गया। बहाना यह बनाया गया कि रमेश पोखरियाल निशंक अस्वस्थ हैं। लेकिन सच यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसे बेहद अयोग्य शिक्षा मंत्री फिर साबित हुए जो कुछ नहीं कर पाए। तो सवाल यह भी है कि ऐसे अयोग्य लोगों को दो मंत्रिमंडल, जो मैं लगातार जब से इस शो पे, जब से मैं मनीष ठाकुर शो लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया से इस स्वतंत्र पत्रकारिता की तरफ आया, दो मंत्रिमंडल के लिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि सरकार को कम से कम एक शिक्षा मंत्री और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये दो मंत्रिमंडल कम से कम ऐसे ठसक वाले और निर्णय लेने वाले व्यक्ति को बनाना चाहिए, खास करके शिक्षा मंत्री। यदि आप 7 साल में लेफ्ट लिबरल गिरोह के भारत सरकार के तमाम शिक्षा तंत्र में, जिसमें ये हमें बताएगा कल एक हमारी एक वरिष्ठ व्यूअर्स ने हमें बताया, वो महिला हैं, उन्होंने बताया कि वो 60 पार हैं। का मनीष जी, ये जो हमारे इतिहास में बताया गया है वो अक्सर चर्चा होती कि आर्य के बारे में बाहर से आए। जब सीता जी भगवान राम को आर्य कहते थे, आर्य पुत्र कहते थे, इसका मतलब ये आर्य वाला जो परंपरा है वो त्रेता युग से है। द्वापर युग में भी आर्य की परंपरा रही, आर्य कहने का। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। हम आर्य उसे कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भारत के जो शिक्षा मंत्री नेहरू काल में, जो नेहरू काल के जो शिक्षा मंत्री हैं, तमाम शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को बनाया गया, चाहे वो आजाद हों या फिर आगे आप इंदिरा गांधी तक को ले लीजिए। शिक्षा मंत्रालय भारत में ऐसे ऐसे लोगों के पास रहा है, एचआरडी मिनिस्टर, जिसने भारत के पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर दिया, जिसने आर्य को ऐसा बनाया कि वो, मतलब यदि आर्य बाहर से आए हैं मतलब हम और आप सब बाहरी हैं, इस देश से है नहीं। आप इस देश के पूरे, चूंकि उसे मुगलों के लिए के सामने इस तर्क खड़ा करना था कि मुगल बाहर से आए तो आर्य भी बाहर से आए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ भारत के इतिहास के साथ, और ये लगातार नेहरू काल के शिक्षा मंत्रियों ने ये किया। नेहरू काल के शिक्षा मंत्रियों से लेकर केंद्र काल के शिक्षा मंत्री, कुछ भी नहीं बदला। हम तो ये कहते हैं कि उम्मीद थी कि मोदी और शाह की जोड़ी के समय में जो शिक्षा मंत्री होगा वो कुछ ऐसा करेगा। कम से कम इससे बेहतरीन, लाख गुना बेहतर मुरली मनोहर जोशी थे। जोशी जी जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कई चीजों को बदलाव किया। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में जब तक मुरली मनोहर जोशी के फैसले को हरी झंडी नहीं मिली, तब तक लेफ्ट लिबरल गिरोह ने छोड़ा नहीं, और बाद में विकास, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर इतना प्रेशर बनाया गया कि मुरली मनोहर जोशी फिर बाद में किसी ढंग का बदलाव नहीं कर पाए, और यह प्रेशर ऐसा लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी पर बनी हुई है। बड़ी स्ट्रेटेजिकली चलते हैं। पहले टर्म में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंड टर्म में 2 साल हो गए। हम ये मानते हैं कि 1 साल हमारा कोरोना काल में गया, इस साल में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम अभी ये नहीं जानते, क्योंकि मोदी और शाह के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। शपथ ग्रहण के बाद ही पता चल पाएगा कि यदि रमेश पोखरियाल निशंक की जगह शिक्षा मंत्री भारत का कौन हो रहा है। हमारी नजर इस नए मंत्रिमंडल में सिर्फ शिक्षा मंत्री पर है कि भारत का अगला शिक्षा मंत्री कौन होने जा रहा है।